व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पीएम मोदी वेलकम G20 लीडर्स विद डिफरेंट स्वैग। वॉच फर्स्ट रिएक्शन ऑफ वेलकम। मतलब बहुत सारे जितने भी लीडर्स हैं उनमें से काफी क्लिप्स होंगी इसके अंदर कैसा वेलकम किया गया है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं भैया, अभी जो वो डांस देखा था मैंने, वो IMF की चीफ थी या शायद से वहां की ऑफिशियल आई थी, उन्होंने डांस किया था पूरा प्रॉपर जो वेलकम किया है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। तो फाइनली दोस्तों, आज भारत के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर विदेशी मेहमान आए हैं। आपके घर कोई अगर मेहमान आता है तो आप समझ सकते हो कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जब आपके मेहमान आते हैं आपको एक अपने घर के अंदर अलग ही वाइब्स देखने को मिलती है। वही वाइब्स आज पीएम मोदी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और पूरा देश एक्सपीरियंस कर रहा है क्योंकि विदेशी मेहमान आज भारत आए हैं। दोस्तों, आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं एक एक विदेशी मेहमान की। एक एक करके जानते हैं कि क्या डेवलपमेंट आज निकली। सबसे पहले तो आप तस्वीरें देखिए IMF की चीफ क्रिस्टियाना जॉर्जिवा की, जो बेसिकली पॉपुलर हो गई थी भारत के अंदर क्योंकि इन्होंने डांस भी किया था। और ये आज ऐसे चल रही है जैसे कोई ये चल नहीं रही है, इन्हें कोई चला रहा है। उड़ती उड़ती आ रही हैं और आते ही जैसे पीएम मोदी को ये देखती हैं तो सबसे पहले दोस्तों ये अपने दोनों हाथ जोड़ती हैं और नमस्कार करती हैं। और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं कि दोस्तों बंदे का पता लग ही जाता है कि बंदा यार कैसे है। इसने दूर से सबसे पहले नमस्कार की और भागी भागी आई पीएम मोदी के, फिर हैंडशेक किया और पीएम मोदी भी बहुत हंसी से इन्हें मिले। और पीएम मोदी जो बात कर रहे हैं हमें पूरा श्योर है कि ये क्रिस्टियाना को यही कह रहे होंगे कि आपने भारत के अंदर डांस बहुत फेमस किया। आज भारतीय आपको याद कर रहे हैं और आप स्टार बन चुकी हैं भारत के अंदर। और यही कारण है कि वो एक यही बातें चर्चा कर रहे हैं। और वाकई में दोस्तों दिल जीत लिया है क्रिस्टियाना ने और बेसिकली इनका वेलकम इस तरीके से हुआ। फिर दोस्तों तस्वीरें निकलती हैं UAE के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की। वो बेसिकली आते हैं और काला चश्मा लगा कर आए हैं। भाई साहब, शेखों का तो स्वैग ही अलग है। स्वैग अलग क्यों है बस ये भैया शेखों का? भैया इनका तेल बिक रहा है महंगा, यही कारण है कि ये काला चश्मा पहन कर आते हैं। भाई साहब, आजकल तो जो बाइडन भी इस समिट के अंदर काला चश्मा पहनकर नहीं आते हैं, शेख काला चश्मा पहनकर आते हैं। भैया ये स्वैग ही है। और यही कारण है कि पीएम मोदी जैसे ही शेख जी को देखते हैं तो वो कहते हैं वाह वल्ला वल्ला अल हबीबी, और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि आइए मेरे शेख साहब। और बेसिकली हैंड शेक करते हैं और सीधा गले मिलते हैं। यही कारण है कि दोस्तों जिनके साथ दिल का कनेक्शन होता है ना उसके साथ गले ही मिला जाता है। और पीएम मोदी अगर गले ना मिलते ना तो उनके अंदर रह जाता है यार मैं गले नहीं मिला। फिर दोस्तों तस्वीरें देखिए आप जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की। अब आपको लग रहा होगा कि भाई साहब ये भारत के अंदर कोई G20 का ऑफिशियल का समिट चल रहा है या कॉस्ट्यूम डिजाइन की है कोई यहाँ पर रैली निकल रही है। यहाँ पर जर्मनी के चांसलर जो हैं ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? आपको देखकर हंसी आ सकती है लेकिन इन्होंने कोई जोक नहीं किया है। दरअसल इनके साथ एक दुर्घटना हो गई। ये दोस्तों लीडर यूरोपियन यूनियन के जर्मनी के हैं। जर्मनी वो जर्मनी जहाँ पर हिटलर बहुत फेमस हुआ था, उसकी मूंछें बहुत फेमस थी। वैसे ही जर्मनी के ये चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हैं जिनका ये एक ब्लैक पैच बहुत फेमस हो रहा है। हालांकि इन ब्लैक पैच के पीछे ये इंसिडेंट हुआ, ये एक मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे लेकिन मॉर्निंग वॉक के अंदर इनके साथ एक दुर्घटना हुई और इनकी आंख पर चोट आ गई। और यही कारण है कि वो चोट को छुपाने के लिए इन्होंने एक पैच लगाया है। और फिर वो पीएम मोदी से आकर मिलते हैं और वो पूछते हैं, पीएम मोदी उनसे पूछते हैं कि भैया क्या हो गया आंख पर, आप देख रहे हो? और फिर वो कहते हैं कि बस चोट लग गई। और फिर वो पीएम मोदी कहते हैं कि अब ठीक है अब ठीक है या नहीं? तो फिर वो कहते हैं कि हाँ अब ठीक है, अब मैं बेटर। इसके बाद दोस्तों अगली आती है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों नारी शक्ति का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है इटली के प्राइम मिनिस्टर के अंदर। दोस्तों इनकी वॉक देखिए कितनी जबरदस्त वॉक है। महिलाएं अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस आप अपनी जिंदगी के अंदर लाइए। और क्या है दोस्तों, इस G20 के समिट से आप क्या निकाल लोगे? इन लीडरों को देखकर दोस्तों कॉन्फिडेंस देखो, इनका कॉन्फिडेंस कितना है। ये वो लोग हैं जो आपके फ्यूचर का फैसला करते हैं और ये जिस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं उसकी जिंदगी से आप सीख सकते हो। अब ये महिला है, अब ये महिला इटली की प्राइम मिनिस्टर भी है और यहाँ पर G20 के समिट के अंदर सारे मेल ऑफिशियल हैं, उनके बीच कितने कॉन्फिडेंस से आ रही है। और यही कारण है कि पीएम मोदी से जब वो मिलती है तो तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। पीएम मोदी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और इसके बाद जॉर्जिया मेलोनी उनसे हैंड शेक करती है और पीएम मोदी को जोक मारते हैं जॉर्जिया मेलोनी को।
और यही कारण है कि फिर अच्छी तरीके से दोनों के बीच हंसी आप तो होती हीरोइन है। भी बन पीएम सकते मोदी हो। ऐसे कभी नहीं हंसे किसी भी लीडर के साथ, और यही कारण है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर का जो एक ओरा है वो ओरा ही अलग है भाई साहब। इनकी ड्रेसिंग सेंस आप देख लीजिए, कोई महिला ऐसी नहीं है जिनकी ड्रेसिंग सेंस इस तरीके से हो। और यही कारण है कि नारी शक्ति का एक बहुत अच्छा प्रतीक है, और महिलाओं को, भारत की महिलाओं को इस तरीके का कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। भारत की महिलाएं डरती रहती हैं बेचारी की, वो एक ह्यूमन है, क्या कर देगा, कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। इस तरीके का आप कॉन्फिडेंस लाइए। बढ़िया। अब दोस्तों तस्वीरें देखिए यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की। भारत मंडपम के अंदर ये एंट्री कर रहे हैं। ऐसा कौन कह देगा कि ये अंग्रेजों के प्राइम मिनिस्टर है भाई साहब। ये भारतीय मूल के लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि हमारे गली मोहल्ले में से कोई एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान यहाँ G20 के अंदर पहुंच गया है। जी नहीं दोस्तों, ये अंग्रेजों को लीड कर रहे हैं ऋषि सुनक, और यही कारण है कि आते ही पीएम मोदी उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं कि वाह भैया, तुमने देश का नाम रोशन कर दिया यार, तुमने वाकई में ही अंग्रेजों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनकर आ रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई। और सबसे वो इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, लेकिन ऋषि सुनक से वो हिंदी में बात कर रहे थे। फिर दोस्तों अगली तस्वीर आप देखिए कि G20 के अंदर चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आते हैं, और उनके पहुंचते ही एक अच्छा वेलकम किया जाता है पीएम मोदी के द्वारा, और हैंडशेक होता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं होता है। और उसके बाद एक ठीक है, बस आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। शी जिनपिंग आते तो पीएम मोदी अलग एक वेलकम करते, लेकिन जरूर वो कह रहे होंगे कि शी जिनपिंग को क्यों नहीं भेजा, तो वो कह रहे होंगे कि भैया अब वो नहीं आए तो मैं आ गया। चलो इसके बाद आप तस्वीरें देखिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन की। वाकई में ही दोस्तों काला चश्मा लगा रखा है जो बाइडन ने, और ये प्रूफ हो गया है। शेखों ने भी लगा रखा है और जो बाइडन ने भी लगा रखा है, और जैसे ही ऑफिशियल उनको बताते हैं कि आपका ये एक रास्ता है तो वैसे वैसे वो चलने लगते हैं। और फिर जो बाइडन जैसे ही अंदर जाते हैं वैसे ही चश्मा उनके चेहरे से उतर जाता है। और यही कारण है कि हमने आपको कहा था कि शेखों ने काला चश्मा लगा रखा है लेकिन जो बाइडन ने नहीं लगा रखा है। और फिर जैसे ही पीएम मोदी से मिलते हैं तो बेसिकली हैंडशेक होता है और बातचीतें होती हैं, और पीएम मोदी उन्हें एक बहुत बड़ा व्हील दिखाते हैं और इसकी ऐतिहासिक मान्यता दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर संस्कृति और विरासत का एक बहुत बड़ा भंडार छुपा हुआ है। दोस्तों पीएम मोदी और जो बाइडन एक दोस्त हैं, और दोस्ती के अंदर दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी बात होती है। इतने ऑफिशियल आपने देखा, किसी को पीएम मोदी ने इस विरासत के बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनकी इतनी समझ ही नहीं है। जो बाइडन एक समझदार इंसान है, 80 साल इनकी उम्र हो गई है, और इन्होंने दुनिया के अंदर जितने भी शोशे हैं उन शोशों का इस्तेमाल करके देख लिया है। यही कारण है कि जो विरासत वाली चीजें हैं एक उम्र दराज के व्यक्ति को उसको बहुत पसंद आती हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी उनको ये बातें बता रहे थे कि देखिए किस तरीके का कल्चर है हमारे भारत के अंदर। और इसके बाद दोस्तों ये जो सिचुएशन है फिर G20 के समिट के अंदर शुरू होती है, और मोहम्मद बिन सलमान बेसिकली इनका अलग ही स्वैग है यार। ये भाई साहब आए हैं और बिल्कुल इनका अलग स्वैग है, आपके सामने दिख रही है तस्वीरें, और पीएम मोदी ने भी इनको गले लगाया है। और मुस्लिम कल्चर के अंदर भी एक गले लगने की एक होती है रीति रिवाज, वही रिवाज पीएम मोदी ने भी अदा किया। और बेसिकली सबसे आखिरी में एक सलमान पहुंचे थे, और उसी के साथ ही मोहम्मद बिन सलमान के साथ वो भी G20 के समिट के अंदर पहुंच गए हैं। अब G20 का समिट शुरू हो गया है, देखना होगा क्या बड़ी डेवलपमेंट निकलती है, लेकिन अब तक की अपडेट ये थी। तुर्की थे या इजराइल? लास्ट वाला शायद से तुर्की, शायद से। भाई मतलब कि मोदी जी का स्वैग देखो आप, पहली बात तो तुर्की में ही था ना वो। हाँ भाई, जो गजब तरीके से, मतलब एक वो जो पर्सनैलिटी है ना मोदी जी की अलग ही निकल के आती है, वो वाली बात तो है। लेकिन वो जो लेडी थी इटली की प्राइम मिनिस्टर, उनकी पर्सनैलिटी भी गजब थी। पर्सनैलिटी जो मतलब वॉक में जो एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था मतलब। और पूरी दुनिया में इस टाइम पर न्यूज में, करंट अफेयर्स में G20 ही चल रहा है, और सबकी नजरें हैं कि इंडिया में किस तरीके से वेलकम किया गया, किस तरीके वो बता रहा था ना IMF की जो चीफ है, वो ऐसा गजब डांस किया था उन्होंने। और वो क्लिप इतनी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, गजब। और यही चीज अच्छी लगती है कि जब अगर दूसरे देश से आ रहे हैं गेस्ट, आ रहे हैं मीटिंग्स के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर समिट है पूरा, तो उसमें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आ रहे, वो एंजॉय भी कर रहे हैं। और इंडिया का यही कल्चर है कि जो भी आता है उसको एक होम वाली फीलिंग देना, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना, हाँ ऐसा फील नहीं कराना कि बस आप आए हो, आपकी हाजिरी यहाँ इस तरह पूरा ऑफिशियल मीटिंग, लेकिन उसको भी एक फन के साथ वेलकम करना और एंजॉय, वो लोगों को ऐसा फील कराना कि यू आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो चीज। और जिस तरीके जो बाइडन को वो बता रहे थे हर एक चीज, भाई मजा आ गया वीडियो देख के। एंड आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, और वीडियो आप सजेस्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।